खैरियत से होंगे। मैं आपको दोस्त आपको मोहम्मद शिराज हूँ। ये मेरा दोस्त है। आप कहाँ से आए? हम लाहौर से। हम आपका इलाका देखने आए हैं। इलाका देखने आए हैं? हाँ। तो हमारे गाँव क्यों नहीं आए? हम आपके घर गए थे। अभी कहाँ से आए? अच्छा, आप थे नहीं। आप स्कर्दू गए हम हुए थे ना? दूर से थे। और तो हम उठ से। दूर से शहराज सामने बिल्कुल शहराज का घर है, लेकिन बैड न्यूज़ ये है कि वो गए हैं स्कर्दू कल से, उनकी पूरी फैमिली। तो अभी तो इधर मुलाकात तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमने उनके चचा का नंबर लिया इधर से, तो उनसे बात हुई है। वो कह रहे हैं कि आप खपलू में आ जाएं, खपलू में मीटिंग अरेंज कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी गाइस, आज के व्लॉग में मैं आपको मिलवाऊंगा पाकिस्तान के यंगेस्ट यूट्यूबर शहराज से, जो के रहते हैं खपलू के एक गांव में, जिसका नाम है गुरसे। अभी मैं जो फ़िलहाल मौजूद हूँ, मैं सेलिंग में था। सेलिंग से जो गुरसे का डिस्टेंस है वो 18 से 20 किलोमीटर है, लेकिन उसमें एक इशू ये है कि हमने हमारा सडन प्लान बना था मिलने का, तो मैं 4 बजे निकले थे हम, लेकिन योचंग के पॉइंट पे आर्मी चेक पोस्ट है, उससे अगर सियाचिन का एरिया स्टार्ट हो जाता है तो वो 11 बजे के बाद आगे एंट्री नहीं देते, तो उन्होंने हमें वापस भेज दिया। अभी हमने एक दूसरा अल्टरनेट रोड यूज़ किया जो सेलिंग से जाता है खुशे की तरफ। तो ये रोड से आगे हम एक ब्रिज आती है, वो आगे से हम ऊपर से घूम के आएंगे गुरसे की तरफ। तो अभी हमने अपनी राइड स्टार्ट की हुई है कैलिस विलेज की तरफ। कितना टाइम लगेगा इधर जाने के लिए गौर से? घंटा 2 घंटे लगेगा। तो लंग नहीं जा सकते, पानी है बहुत गहरा, बहुत गहरा। उधर से ही है, पहले से आगे मर्जी कौन है, उधर पुल है लकड़ी वाला, उधर से गुजर के जाना पड़ेगा, फिर वो आगे से घूम के आना पड़ेगा। दूसरी चेक पोस्ट नहीं है, चेक पोस्ट आगे थगस के लिए बनेगा, चेक पोस्ट जाना होगा तो सियाचिन की साइड भी आगे है। मछली करीब है, मछली है सारा इलाका यही है, खुश है। वो आप उधर से आते तो ज़्यादा ग्रेक बनता था, वो उधर से जाने नहीं दिया ना, हम उधर से पहले आए हैं। ये तो नहीं पता, गाँव तो यही है, फिर आपको देखना पड़ेगा, आगे से ज़्यादा घूम के आना पड़ेगा, आगे से घूमना पड़ेगा। इधर से 45 आगे तो अभी जी हम पहुंचे हैं जी मचलू विलेज में। मचलू विलेज बड़ा ही खूबसूरत और बड़ी ज़बरदस्त लैंडस्केप है इसके सराउंडिंग्स में। ऊपर से सनसेट का टाइम है, तो जो व्यूज़ है ना उनके बंदा कहे ना कि कोई जवाब नहीं है, इतने ज़बरदस्त और इतनी ग्रीनरी है इस विलेज के सराउंडिंग्स में। ऊपर से शराजी का जो गाँव है वो अपोजिट्स का नज़र आ रहा है गुरसे। जो हम एक दो लड़कों से हमने पूछा तो वो तो यही कह रहे हैं गुरसे वो सामने है, लेकिन हमें वो आगे से काफ़ी घूम के आना पड़ेगा। अब पता नहीं, मैं अभी पहली दफ़ा जा रहा हूँ इसी रोड पे, लेकिन ये रोड काफ़ी अहमियत रखता है क्योंकि इधर से लोग K1 K2 और ये खुशे वैली जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाईजान, ठीक ठाक है? यार ये जो नीचे पुल है बना नहीं है, गाड़ी नहीं गुजर सकती, गाड़ी लग सकती है। कितना आगे है वो? आगे थोड़ा दूर है, 2 किलोमीटर आगे पुल है जी, आगे पुल दूसरी तरफ जाने के लिए 5-7 मिनट में पहुंच जाएंगे, पुल है उधर चले जाएंगे। गौर से शराजी का अभी थोड़े मचलू से जैसे हम बाहर निकले तो हमें नीचे एक रिवर के ऊपर ब्रिज नज़र आया था, तो हमने पूछा कि वो फंक्शनल भी है कि नहीं। ये ना हम नीचे चले ना फंक्शनल हो, तो हमारा आइडिया बिल्कुल सही था, वो बिल्कुल फंक्शनल नहीं था और जाने की इजाज़त भी नहीं थी। अभी हम एक और बंदे से पूछा तो वो कह रहा है आगे एक और ब्रिज है, तो अभी हम आगे जा रहे हैं। मचलू से आगे एक गाँव आता है कैलिस के नाम से, तो अभी उससे आगे जाके आती है एक ब्रिज, उधर से हम जाएंगे हेल्दी विलेज से, वहाँ एक आर्मी चेक पोस्ट है, उधर से हम एंट्री करवाएंगे, फिर जाएंगे हम गुरसे। तो आए आपको दिखाते हैं और आप व्यूज़ चेक करें कितने कमाल के।
गांव बड़े ही खूबसूरत है, बच्चे इतने खुश होते हैं देख देख के और आगे से सलाम बाय बाय कर रहे होते हैं हर बच्चा। जहाँ सेलिंग से लेकर हम अभी मचलू आए हैं, मचलू के बाद हम कैलिस पहुँचे हैं और सारे बच्चे इसी तरह हैं और ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो बाय बाय बड़े खुश होते हैं बाइकर्स को देख के, क्योंकि इस इलाके में टूरिज़म इतना बूस्टअप नहीं है, पोटेंशियल नहीं है, तो जब भी कोई आता है तो उसे बड़ा खुशामदीद कहते हैं और इससे जो बाइकर्स आते हैं, जो टूरिस्ट आते हैं, उनका भी दिल बड़ा खुश होता है कि यार आपको देख के लोग कितने खुश हो रहे हैं। ਲੋ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਜ਼ੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਲੱਭ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਸ਼ਰਾਜ਼ੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਵੇਰ ਆਣਾ ਤੇ ਸਵੇਰ ਫਿਰ ਜਾਓਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਲੋ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਜ਼ੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਪਿੰਡ ਬੜਾ ਲੱਭਿਆ ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਗਿਆ लेकिन असी उत्थे जा नहीं सके। अहमद भाई दसो की सूरत हाल है? सफ़र नहीं मेरे हिम्मत नहीं हैगी बोलन दी। अच्छा यार तू ही ना ही बोलो। ओ पिंड ही सामने, ओ सामना पिंड है, उत्तों दी उन्हें जान नहीं दिता ए आला नहीं ते सामना पिंड, लेकिन आर्मी दी चेक पोस्ट सानू ना जान नहीं दिता। ओ शराद आपी मुस्कान। जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम योचंग आर्मी चेक पोस्ट। गुड मॉर्निंग इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। रात को शाम को मैंने आपको बताया था कि प्रोग्राम थोड़ा सा ख़राब हो गया क्योंकि हम पहुँच नहीं सके, में ब्रिज ही नहीं मिली। तो अभी हम सुबह फर्स्ट टाइम निकले हैं और योचंग से अपनी एंट्री करवाई है। सिंपल आईडी कार्ड्स के बेस पे आपकी एंट्री होती है और आपने बताना होता है कि हमने इस चेक पॉइंट तक जाना है, उससे आप आगे नहीं जा सकते क्योंकि ये आगे प्रॉपर कॉल करते हैं देन आपको परमिशन मिलती है। अभी स्ट्रिक्ट काफ़ी इस साइड पे क्योंकि सियाचिन का एरिया आ जाता है, बॉर्डर का एरिया है, तो इस वजह से अभी स्ट्रिक्टनेस है। तो अभी हम जा रहे हैं आगे गुरसे की तरफ। इधर से गुरसे का डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, 18 से 20 किलोमीटर है, तो मैक्सिमम लगेगा भी तो आधा घंटा लग जाएगा क्योंकि रोड कंडीशन बेहतर है। ये देखें बाबा जी काम कर रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैंने खपलू में आके एक चीज़ बड़ी नोटिस की है कि यहाँ पे एज्ड लोग काफ़ी ज़्यादा हैं। बाहर रोड्स के ऊपर बैठते हैं, वो जिसे हम पंजाबी में थड़ा नहीं कहते, दुकानों के बाहर बना होता है, घरों के बाहर बना होता है, उसके ऊपर हर घर के बाहर बैठा, हर दुकान के बाहर बैठा। इस बात से ये लगता है कि इधर के लोग ना काफ़ी उम्र काफ़ी ज़्यादा होती है। आप ये लेफ़्ट साइड पे आप चेक करें, सामने मैशब्रम का व्यू पॉइंट है, पीछे प्रॉपर जगह भी बनी हुई है जहाँ पे आप अपनी फ़ोटोग्राफ़ी कर सकते हैं। अभी जो हमारा सीधा प्लान यही है कि हम जाएंगे पहले शहराज से मिलने, उसके बाद वापसी भी हम आएंगे और इसको एक्सप्लोर करेंगे और आपको भी इंशाल्लाह दिखाएंगे। ये जी योचंग चेक पोस्ट के बाद पहला गांव आया जी सुमरू के नाम से। इसके बाद थोड़ा सा आगे हम जाएंगे तो हम रिवर को क्रॉस कर लेंगे, दूसरी साइड पे चले जाएंगे रिवर के, फिर आगे हम जाएंगे 10-12 किलोमीटर तो आगे गुरसे आ जाएगा। अभी जी हम जा रहे हैं ब्रिज ढूंढते हैं कि जहाँ से हमने रिवर क्रॉस करना है। यार जो खपलू के लैंडस्केप्स हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकता, इतने कोई खूबसूरत हैं और हमें जो मौसम है बिल्कुल साफ़ क्लियर मिला। आप देख सकते हैं पहाड़ों की चोटियाँ बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही हैं। मैशब्रम की भी बिल्कुल हल्की थी जो नहीं नज़र आती, तो ओवरऑल बिल्कुल ज़बरदस्त उसकी पीक नज़र आ रही होती है। और इसके लैंडस्केप्स बड़े ही ज़बरदस्त है, ख़ासकर जो रिवर के साथ वाले हैं ना लैंडस्केप, उनका तो जवाब नहीं है ना। ये जी आगे ब्रिज, इसको हम क्रॉस करते हैं। अभी ब्रिज बड़ी नीचे वुडन के वो प्लेट्स लगी हुई हैं और बड़ी आवाज़ है इसकी।
काफ़ी लंबी पुल है, आई थिंक मेरे हिसाब से कोई 300-400 मीटर की तो आराम से होगी। काफ़ी इधर से दरिया जो ना फैला हुआ है। अभी जी हम ब्रिज से क्रॉस कर चुके हैं, तो अभी इंशाल्लाह हम पहुंच शराजी के बाद 10-15 मिनट के अंदर इंशाल्लाह हम शराजी के विलेज में होंगे। सो जी गाइस, अभी जी हम दोबारा जी एक विलेज से गुज़र रहे हैं। ये जो रोड है सीधा आप इधर से हम जा सकते हैं दुमसुम, आगे गोमा, 11 सेक्टर अगर आपने जाना हो तो यही रूट इस्तेमाल होता है। तो लैंडस्केप इधर कितने को ज़बरदस्त, ये चेक करें आप साथ। ये एक तरफ पहाड़ है, सेंटर में रोड है, लेफ़्ट साइड पे आपके सैंड पड़ी है, उसके साथ आपको रिवर है, सामने आपको ग्रीनरी मिल रही है। सिर्फ स्कर्दू में सिर्फ ये आप इतनी चीज़ें एक साथ देख सकते हैं। उसके अलावा पाकिस्तान में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ आई थिंक इतना कम्बिनेशन आपको देखने को मिलता है। तो लैंडस्केप का तो जवाब नहीं है ना, इधर इतने खूबसूरत हैं। बंदा ही नहीं देखता प्या होना की है ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਚ ਆ ਗਏ ਆ ਪਿੰਡ ਹੀ ਸਾਈਡ ਘਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਰਵਾ ਚ ਆ ਗਏ ਉਹ ਸਾਈਡ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਬੜਾਂਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੜੀਏ ਹਾਂ ਮਲਕ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ भाईजान बात सुनिएगा पूछो गौर से। तो जी जनाब, अभी जी हम फाइनली गुरसे गांव में पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी हमें कोई भी रोड के ऊपर एक भी घर नहीं है जो नज़र आ रहा हो कि जो बना हो, जिससे हम कोई बंदा भी नहीं है जिससे हम पूछ लें कि भाई शराजी का घर किधर है, उसका कुछ बता दें इधर उसकी अवेलेबिलिटी है या नहीं है। क्योंकि हमारे पास कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं था और तो हमने कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं किया, हम वैसे ही जा रहे हैं रैंडम मिलने। अगर मिल जाए तो ठीक है, ना मिला तो फिर वापसी तो अपने फिर जाना है। अभी हम गुरसे से गुजर रहे हैं, इधर कोई बंदा आता है तो हम उससे पूछते हैं कि यार कितना है उसका घर, कोई हमें बताए ताकि हम उसको जल्दी से मिले। और क्योंकि आज हमने पहुंचना है वापस खपलू, और सॉरी खपलू कह रहा हूँ, स्कर्दू पहुंचना है, तो हम टाइम भी अपने यहाँ डिस्टेंस कवर चल इनके मगर शराजी के घर ले चलो इनके मगर जाने वहाँ आ जाओ। अभी जी फाइनली हमें बाइक पे बंदा मिला है जो कह रहा है मैं अभी उसी साइड पे जा रहा हूँ, तो आज हैं उसको शराजी के घर का भी पता है। वो कहता है मैं आपको बिल्कुल उनसे गेट के ऊपर ले चलूँगा। अभी हम उसके पीछे पीछे जा रहे हैं कि 2-3 मिनट हो गए हम उसके पीछे जा रहे हैं। कह तो रहा था कि 2-4 मिनट में पहुँच जाएंगे, देखें अब कितना टाइम लगता है। ये गाँव वैसे है गुस्सा ही है, लेकिन उसका घर अब क्योंकि ये काफ़ी फैले फूले होते हैं, अपनी ज़मीनों के आसपास लोगों ने घर बनाए होते हैं, तो देखते हैं कहाँ कितना डिस्टेंस है अभी, और पहुँच के इंशाल्लाह आपको सारी अपडेट देते हैं। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਹੀ लाहौर से 6 दिन हो गए हमें आज 7वां-8वां दिन है।
हल्दी से 43 और मचलू वगैरह वो रोड आती है नहीं, इधर से जल्दी जाएंगे या इधर से? हमने भाई ये वाला, और वो स्कर्दू गई है सारी फैमिली। बहुत दूर से हम आए हैं लेकिन ना वो मिला नहीं। चलें कोई नहीं। क्या खिदमत करूँ आप लोग ये जनाब शराज का घर है और वो ना हमें मिला नहीं है, वो गया हुआ स्कर्दू। बहुत मुश्किल से हमें मिला घर, लेकिन वो नहीं मिला। गाइस अभी जी हम फाइनली पहुंच चुके हैं जी शहराज। सामने बिल्कुल शहराज का घर है, लेकिन बैड न्यूज़ ये है कि वो गए हैं स्कर्दू कल से, उनकी पूरी फैमिली। तो अभी तो इधर मुलाकात तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमने उनके चचा का नंबर लिया इधर से, तो उनसे बात हुई है। वो कह रहे हैं कि आप खपलू में आ जाएं, खपलू में मीटिंग अरेंज कर लेते हैं। वो अभी फ़िलहाल जो है ना निकल रहे हैं वहाँ से स्कर्दू से, तो अभी हम जाएंगे इधर से खपलू और इसके बाद इंशाल्लाह उम्मीद है कि मुलाकात करेंगे। ये जो उनके पड़ोसी वगैरह वो कहते हैं आपको बोतल शोतल पिला के जाएंगे। एक दोस्त हमारा चला गया, आए देखते हैं किधर है। आ जाओ, आओ देखो एक ये जी शहराज का गांव है। शहराज भाई होते तो आपको अंदर से भी दिखाते, लेकिन वो तो है ही नहीं है। जीबी के लोग मेहमान नवाज होते हैं, सुना तो था, लेकिन आज प्रूफ भी हो गया है। भाई मिले तो उन्होंने कहा अभी हम आपको बोतल या कुछ खिलाए के बगैर नहीं जाने देंगे। वो तो खाने का कह रहे थे, लेकिन हमने उनसे बड़ी मुश्किल से बोतल की जान छुड़वाई है। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? क्या हाल है? क्या बात है, नींद आई हुई है? हम कल से तुम्हारा वेट कर रहे हैं, तुम्हें नींद आई है? कल भी गए हम लाहौर से आए हैं स्पेशल तुम्हें मिलने। आपके घर भी गए हैं, वीडियो मिले ही नहीं है। खैरियत से होंगे। मैं आपको दोस्त आपको मोहम्मद शिराज हूँ। ये भी बताओ ना, हम लाहौर से मिलने आए हैं। लाहौर से मिलने के लिए ये मेरा दोस्त है। ये मेरा दोस्त है। आप कहाँ से आए? हम लाहौर से। लाहौर से हम आए? आपका इलाका देखने आए हैं। इलाका देखने हैं? हाँ। तो हमारे गाँव क्यों नहीं आए? हम आपके घर गए थे। अभी कहाँ से आए? अच्छा, आप थे नहीं। आप स्कर्दू गए हम हुए थे ना? दूर से थे। और से हैं, गुड से। दूर से चला क्या करें? आतिफ बोस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। तो ये था जी आज का हमारा ब्लॉग। इंशाल्लाह आपको पूरी सीरीज़ दिखाएंगे स्कर्दू की। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।